टॉपिक है वो है कि एफआईआर होने पर क्या सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि इसमें यह बतलाया गया है कि क्या जब अगर किसी पे एफआईआर हो जाता है तो नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक रिसेंट फैसला आया है जो कि लैंडमार्क जजमेंट है जो इस सवाल से डील करता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है या फिर क्रिमिनल केस दर्ज हो गया है तो क्या उस व्यक्ति को सरकार सरकारी नौकरी दे सकती है। क्या उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने से रोका जा सकता है कि नहीं। अब इंडिया में देखिए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी के या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और शायद उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है या क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है। तो उनके मन में यही सवाल होता है तो क्या यह एफआईआर या फिर क्रिमिनल केस आगे जाकर हमारी सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत या रुकावट तो पैदा नहीं करेगी। तो इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट आया हुआ है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि इसका जो केस है वो केस क्या है। वहाँ पे जो केस जो व्यक्ति थे वो तिरुपति नाम के एक व्यक्ति थे जिनके पड़ोस में एक लड़की रहती थी। उस लड़की के साथ इनका 4-5 साल से रिलेशन था। अब क्या हुआ कि तिरुपति ने इस लड़की से वादा किया था कि वह उससे लड़की से शादी करेंगे और उनके बीच में क्या होता है कि रोमांटिक फिजिकल रिलेशनशिप भी था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो तिरुपति होता है वो अपने वादा से मुकर जाता है। वह जो तिरुपति था वह किसी और लड़की से शादी कर लेता है। तो होता यह था कि जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में थे जिससे उन्होंने शादी का वादा किया था वो लड़की तिरुपति के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर देती है। लेकिन जो 2015 में जो क्रिमिनल केस था उसको सेटल कर दिया जाता है। सबको मालूम है कि लोक अदालत होती है। लोक अदालत में दोनों पार्टी जो जाते हैं अदालत में जो क्रिमिनल केस लड़की ने फाइल किया था उन दोनों ने एक दूसरे का कंपाउंड करके सेटल कर दिया। तो जो क्रिमिनल केस था और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी वो ख़त्म हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि जो पर्सन थे तिरुपति बाद में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। वो नौकरी होती है पुलिस कांस्टेबल कहाँ पे करते हैं तो तेलंगाना स्टेट में। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे इनको पहले सेलेक्ट कर दिया गया था। लेकिन सबको ये बात की जाने की जब सिलेक्शन होता है वो प्रोविजनली होता है, टेम्पररी बेसिस पे होता है। बाद में आपका जब सिलेक्शन हुआ रहता है उसको कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। तो इनके साथ भी यही चीज़ किया गया। पहले तिरुपति को सिलेक्ट कर लिया गया है जब पुलिस कांस्टेबल। लेकिन बाद में जब तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल SCTPC था उसने क्या किया कि इनका पुलिस कांस्टेबल का कैंसिल कर दिया। इनको रीजन यह दिया गया क्योंकि आपके ऊपर पहले ही से ही क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है, इस वजह से आपको इससे हटाया जाता है। लड़की ने आप पे 420C का केस दर्ज कराया है। सेक्शन 506 420C का ये सब सारी धाराएं उस लड़की ने इनके ऊपर लगाया था। 420 तो वहाँ की सरकार के जो थे उन्होंने इनको
तो आपको बोला कि आपका सिलेक्शन है, तो जो वहाँ पे पुलिस बोर्ड को इस बात की जब जानकारी पता चली तो वो बोला कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो तिरुपति ने खुद इस बात को डिस्क्लोज किया था। जो तिरुपति थे वो खुद ही बताए थे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो पूछा जाता है तो फॉर्म में आपसे पूछा जाता है क्या आपके ऊपर कभी कोई कोई केस हुआ है कि क्या आप उस केस में बरी हुए एक्टिव हुए थे, आपको सारी डिटेल्स बतानी होती है। तो तिरुपति ने झूठ नहीं बोला था किसी चीज़ के बारे में, वो किसी भी चीज़ के बारे में तिरुपति ने झूठ नहीं बोला था। वो एग्जैक्टली जैसा था वैसा ही बता दिया था कि हाँ मेरे ऊपर एक केस हुआ था, वो केस जो है वो यहाँ पर बाद में ख़त्म भी किया जा चुका है और उस केस के वो जो केस है क्रिमिनल प्रोसीडिंग पूरी तरह से एंड हो चुकी है। तो यहाँ पर इस बात को मतलब ये बात होने के बाद भी क्रिमिनल केस ख़त्म हो चुका है। तिरुपति को उस केस में कोई सज़ा नहीं हुई थी। इसके बाद भी पुलिस बोर्ड का कहना था नहीं, आपके ऊपर एक लड़की ने केस फाइल किया हुआ है ना, लड़की के साथ आप शादी से पहले फिजिकल रिलेशन में थे और उसके बाद लड़की ने आपके ऊपर केस फाइल किया हुआ है, तो यह मॉरली हमारे हिसाब से सही नहीं है। हमारे हिसाब से आप सूटेबल पर्सन नहीं हो जिसको पुलिस फोर्स में आपको भर्ती किया जा सके, इसलिए हम आपको पुलिस कांस्टेबल नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, बोर्ड ने एक और गलती किया। बोर्ड को यह कहना था क्योंकि आपने केस जाके सेटल कर लिया तो इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी आप गिल्टी थे। देखिए हाँ, हम सब जानते हैं कभी कभार सेटल इसलिए नहीं करता कि वो गिल्टी है, कि उसने अपराध किया है। वह सेटल इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है कि उसका साल खराब ना हो। हम सबको पता है कि इंडिया में क्रिमिनल केसेस सालों तक चलते रहते हैं। तिरुपति जी को भी पता था कि केस सालों तक चलता रहेगा, मैं लाइफ में आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा और इससे बेहतर यह है कि केस को सेटल करके ख़त्म कर दिया जाए। दैट डज नॉट मीन दैट कि ही इज गिल्टी एंड ही सेटल किया इसी वजह से, लेकिन बोर्ड ने यही बात एज्यूम कर लिया और हुआ यह कि पहले यह मैटर हाई कोर्ट में लंबे समय तक चला और फिर यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले उसने यह बात कही कि बिल्कुल सही बात है कि आप जब किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भर्ती करते हैं तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए कि वह सही कैंडिडेट है कि नहीं है, लेकिन वह सही है या नहीं है इस बात का फैसला आप आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसके ऊपर पहले क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, तो देखिए क्रिमिनल केस दर्ज हो जाना अपने आप में यह नहीं बनता है कि आप उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भर्ती न दो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा डिटेल में जाकर देखो तो कि क्रिमिनल केस क्या था, क्या एविडेंस थे, क्या सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ दिए गए थे कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस हुआ, वह अपराधी है, उसके ऊपर अपराध है कि नहीं है, या उसके ऊपर क्राइम दिखता है कि नहीं दिखता है, क्या एविडेंसेस जो एविडेंसेस दिए गए थे क्या वो उसमें कितना ताकत था, वह कितना मजबूत सबूत था, उस अपराध के संदर्भ में वह कितना मजबूत था। तो फिर आप बिना एविडेंस के देखें कि सिर्फ बस इतना देखना कि इस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो चुका है और हम तो इसको नौकरी पे नहीं रख सकते हैं, यह क्या हो जाता है कि यह आर्बिट्रेरी डिसीजन हो जाता है।
कि आपने केस के बारे में डिटेल में समझे नहीं और ऊपर ऊपर से देखकर और आपने कह दिया कि दिस पर्सन इज नॉट फिट टू ज्वाइन द सर्विसेज। और उसके बाद दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कंक्लूजन पर आए कि इस व्यक्ति ने कि क्रिमिनल केस उसने सेटल कर लिया लोक अदालत में, तो यह मतलब कि यह गिल्टी हो गई। यह कंक्लूजन यहाँ पर गलत है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि आप इस बात से कंक्लूजन पर नहीं उतर सकते, आप इस बात से कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर केस को सेटल कर लेता है तो या फिर कंप्रोमाइज करे तो मतलब वह दोषी। कई बार लोग कंप्रोमाइज सेटलमेंट इसलिए भी करते हैं कि वो अपने साल नहीं खराब करना चाहते हैं। इतने सारे क्रिमिनल केसेस चल रहा है क्योंकि फिर उसका मतलब यह नहीं हो जाएगा कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से वो लोग बेटर सॉल्यूशन लोग यह सोचते हैं कि हम लोग को क्रिमिनल केस ज़्यादा दिनों तक क्या चलना है, क्यों ना हम इसको सेटल करके ख़त्म कर लें। फिर कोर्ट ने एक और बात यह भी कहा, देखिए कि यहाँ पर इस पूरे एपिसोड में लड़की ने कहीं पर भी लड़के के ऊपर रेप का एलिगेशन नहीं लगाए। यूजुअली ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब लड़का शादी का वादा तोड़ता है और शादी नहीं करता है तो लड़कियां रेप का फाइल करते हैं। यहाँ पर लड़कियों ने रेप का सेक्शन लगाया ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों जो पार्टी थी, लड़का और लड़की पड़ोसी थे, नेबर थे, 18 साल से ऊपर के थे, दोनों को एक दूसरे से सालों से जानते थे और सालों से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। लड़की ने कहीं ने यह नहीं कहा कि लड़के ने मेरे साथ रेप किया, लड़की ने यह कहा कि मेरे साथ उस व्यक्ति ने चीटिंग किया, उसने मेरे साथ धोखा किया है। और जब दोनों के बीच सेटलमेंट हुआ है लोक अदालत में, वह सेटलमेंट है वो जबरदस्ती से नहीं हुआ है। ठीक है, लड़की ने अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या करा है वो ख़त्म किया, तो यह चीज़ पुलिस रिकॉर्ड में देखनी ही चाहिए थी, ना कि भाई उस आदमी के ऊपर कोई रेप केस के साथ थोड़े ना लगा हुआ थे, चीटिंग का केस लगा हुआ था और वो केस भी लड़की सहमति से ही लिया जा चुका है, सेटल हो चुका है, वह केस सेटल हो चुका है। तो क्या यह इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था कंसिडर करने के लिए कि शायद कि वह जो केस उस व्यक्ति के ऊपर हुआ था, तिरुपति के ऊपर होता, शायद वो बेबुनियाद केस था, शायद वो बेसलेस केस था। यह एक पॉइंट बनता था पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड को कंसिडर करने के लिए कि दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी कहा कि आज के समय में प्री मैरिज रिलेशन या शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन में इंटर करना यह दिक्कत है, सेक्सुअल रिलेशन में इंटर करना।